आपको कोई अधिकार नहीं। जी। शायद इस घर की यही इच्छा है बा साहब कि हम यहां से चले जाएं। हम आपका मतलब नहीं समझे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा तबादला ही क्यों होता? ओह, लगता है कि आपके कान भर दिए गए हैं। जी हां, सच्चाई से। इसलिए कि बा साहब के मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता। और सच्चाई ये भी है कि हमें अपने बच्चों से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। आप भी विश्वास कीजिए बा साहब, अगर मैंने प्यार किया है तो आपके और मां के चरणों से, स्वर्गवासी देवन से और विक्रम दादा से। मगर अपनी वर्दी और अपनी ईमानदारी से ज्यादा नहीं। गुस्ताखी माफ बा साहब, आपको भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी आन प्यारी है। राजन, क्षमा चाहूंगा बा साहब, लेकिन सच कहने की भी शिक्षा आपने ही दी है। चलो। निकाल बाहर करो सबको और कब्जा कर लो घरों और खेतों पर। जाओ। हमारे बच्चा पर रहम कर। हो जाओ। अरे मैं लुट गए, बर्बाद हो गए। ये कैसो कानून है कि सारे गांव वाला ने घर से बाहर कर दियो। कुछ करो सरपंच जी, अब तो थारो ही आसरा है। हुकुम एक एक कहर कर दिया। तुम तो गांव के सरपंच हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ठाकुर का सारा अनाज चोरी करके बिकने गया है? कहाँ है वो गांव के बदमाश छोरे? रखिया दादा, कहा ना बोले हुकुम। पर जानो, जमीना का कानून भी तो पास हो गया। पर जमीनें उनके नाम तो नहीं हुई। हुकुम, ये तुम्हें भी मालूम है। उस घर में एक औरत है जो निकलने से इनकार कर रही है और मारने दौड़ती है। हुकुम, चल भाग। तू कौन है मुझे हमारे घर से निकालने वाला? जाता है कि नहीं? तो हो जाए यहाँ से। देखो किसने माँ का दूध पिया है जो मरने मारे मर्द के घर से निकालेगा। कौन है तेरा खसम? ये सुमेर सिंह की औरत है। हुकुम, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी, मारे मर्द का घर है। खोलती है कि नहीं? खोल दरवाजा। खोल। खोल। चोर की लुगाई होकर कानून पे हाथ उठाती है। मुंह संभाल के बात कर। किसको चोर बोला? उसी को जो चोरी का माल बेचने गया है। रोकड़ा लेकर आएगा तो गहने बनवाएगी ना तो उसके। कहां कहां पहनेगी जरा बता तो। मत मारिए थानेदार जी, मत मारिए। आओ बेटिया पेट से। समझ रहा था। वो हनुमान सिंह ने सब लोगों को घर से निकाल दिया। सब लोग रास्ते पे पड़े हैं। किशन जी, मैं अभी कभी गांव जा रही हूँ। अनाज बेच के जल्दी गांव पहुंचना और भीड़ में ख्याल रखना सबका। ये सब क्या हो गया सरपंच? ये सब क्या हुआ?
सबका घर जायदाद खेत जब्त कर लिया, पूरी तरह निकाल दिया घरा से। कौन था वो? अरे वही बागड़ बिल्ला ठाकुर हनुमंत सिंह। पूरी फौज की फौज लेकर आ गया। और तुम तमाशा देखते रहे? अरे मन ने तो बहुत हाथ पैर जोड़या, पर वो तो मन ने भी खरी कोटी सुना गया। हनुमंत सिंह, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं। मेरे बेटा, हम तो लुट गए। सब ठीक हो जाएगा चाचा, सब ठीक हो जाएगा। जिंदा कहाँ है? जिंदा मन ने नहीं देखा। नहीं देखा। कमली, जिंदा कहाँ है? मने खबर कोनी। क्या कह रही हो तुम? जिन्ना, जिन्ना। सुमित, मौसी। तू आ गया बेटा? मेरी जिंदा कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी बेटा। वो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक ही है। तो फिर बीमार कौन है? बीमार? कोई नहीं। मुझसे तू कुछ छुपा रही है मौसी, तू कुछ छुपा रही है मुझसे। वो राक्षस सबको घर से निकाल दियो। बिटिया ने निकलने से इनकार कर दियो तो उसने बहुत मारा। बिटिया गिर गई और उसका पेट भी गिर गया। जिन्ना, जिन्ना। सुमित, सुमित। जिन्ना, ना जिन्ना, नहीं, नहीं जिन्ना, ना, नहीं रोना जिन्ना, ना, जिन्ना ना। मैंने सब सुन लिया जिन्ना, मैं सब जानू। तू रो मत जिन्ना। तू मने चुप करावे सुमित, मने सजा दे। जे तारे मन में आवे मने सजा दे। मैं तारे गुनहगार हूं। ना जिन्ना, ना जिन्ना। तू मारी गुनहगार नहीं थी, मारी गुनहगार तू नहीं। मारा गुनहगार कौन है मैं जानू जिन्ना, मैं जानू उसे। और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिन्ना, मैं उसे ना छोड़ूं। ठाकुर हनुमंत सिंह।
सुमेर दादा, रुक जाओ भाया, रुक जाओ। क्या बात है कृष्णा, तेरा मुंह क्यों लटक गया? मैं तो तुम लोगों ने मंडी में छोड़ के आया था। और आज बिक गया, पीसा ही मिल गया और लुट भी गया दादा। क्या कह रही है? थारा चहिता ठाकुर विक्रम सिंह मार भी गया और लूट कर भी ले गया। लाखन और हरिया को हम लोग दफना कर आ रहे हैं और शामू जख्मी आने से पीछे पड़ा है। विक्रम सिंह, अब मैं तने ना छोड़ू, अब मैं तने ना छोड़ू। अब तो जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है सुमेर बेटा, तुम्ही को करना है। चाचा, सुमेर बागी हो गया है। अब तो मेरे लिए गोली है और फांसी का फंदा है। तुम लोग भी सर पे कफन बांध लो। अब ठाकुर लोग और पुलिस की गोली का जवाब गोली से देंगे और लूट का जवाब लूट से। जिन लोगों ने अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है, जाकर बंदूकें उठा लो और हो लो मेरे साथ। सुमेर सिंह चौधरी, मैं थारा ही रास्ता देख रहा था, उड़ा दी पुलिस चौकी। तो तन्ने खबर पहुंच गई कल्ला? हाँ, चौधरी बस्ती से जब हवा आती है तो खबरें लेकर आती है। तेरी जवान बड़ी काली है कल्ला। तन्ने एक दिन कहा था मैं कानून का पल्ला छोड़ दूंगा, छोड़ दिया मैंने कानून का पल्ला और आ गया भीड़ में। जवान काली कोनी चौधरी, जवान काली कोनी, हिया थोड़ी रोशनी है। जिस जवान के दिल में अपने लोगों का दर्द है, जो उसकी आत्मा की आवाज सुने, वो उस समाज में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर तू क्या चाहे? अरे थारे और मारे बीच बहुत कुछ साझा है। धर्म, कर्म, जात, इब थारा और मारा गिरो मिलके रहसी। सो तो ठीक है, पर सरदार कौन हो सी? तू उसी और कौन? अरे थारे जैसा फौजी जो हथियारों को खिलौना समझे और लड़ाई के दौर पे अच्छी तरह जाने। तू बड़ा समझदार है। खम्मा गनी हुकुम। कहो सूरज सिंह, क्या खबर है हमारे बच्चे की? वो ठीक तो है? वो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें? जिन्होंने हाथों में हमने कभी चांदी का झुंझुना थमाया था, आज उन्हीं हाथों में एक बागी की बंदूक है। आपके आशीर्वाद से बंदूक भी उनके हाथ में खिलौना ही दिखती है ठाकुर साहब, और आज उसी खिलौने से खेलकर उन्होंने चोरी का माल वापस ले लिया है। ये क्या है? चोरी का अनाज बेचकर किसानों ने बहुत सा रुपया इकट्ठा किया था, ठाकुर साहब ने वापस छीन लिया। मार पिटाई भी हुई होगी? हुकुम, चोर चोरी का माल प्यार से वापस नहीं करता। अच्छा पाके दीजिए, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जाओ, माँ जगदम्बे तुम्हारी रक्षा करे। खम्मा गनी हुकुम। ए छोरा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? उधर जा। अरे कहाँ ना उधर जा। हाँ? दिखाई नहीं देता, अंधा है। तुम यहाँ? ये क्या तमाशा है? ये दर्द और चले जाएगा तो बताऊंगी ना। खम्मा गनी हुकुम। ओ, तो इन्हें यहाँ लाने की हिमाकत तूने की है? इसमें मैं क्या कर सकता था ठाकुर साहब? इनकी जीत के आगे मैं मजबूर हो गया था, इनका हुक्म भी तो नहीं टाल सकता था। जी चाहता तुझे गोली मार दूं। तो मैं तो समझा था कि इनाम मिलेगा जी। इनाम के बच्चे में देखा माधव, ठाकुर की ठकराइन भी आ गई।
थोड़े कहाँ चल रही है? वो अपने कृष्णा के साथ जिंदा भाभी और गांव की दूसरी औरतें भी आई हैं। जिन्ना चल चल वहाँ छाँव में चल। सुनो, अब इस हालत में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कल सुबह होते ही तुम घर चली जाना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जान अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस रेगिस्तान में मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने से दूर भेज दोगे?